बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल जो मैस अप काजी फैज़ ईसा ने आवाम के साथ, कानून के साथ और वकला के साथ किया है, उसकी बाज़ गश्त अब भी आ रही है। मैंने कल ही वीडियो बना दी थी कि ऐसे चीफ़ जस्टिस बनाया गया जो डफर किस्म का माइंड है, उसको चाहिए था कि वो अगर ये फ़ैसला करना ही चाहता था तो वो कम से कम 15-20 मिनट देता ताकि PTI के वकला वहाँ पहुँच जाते। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस सर्दी में पशीन के बलूचिस्तान के इलाके पशीन में जिस तरह PTI ने अपना वर्कर कन्वेंशन किया है बग़ैर लीडरलेस के, वो भी एक कमाल की। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आसिम मुनीर साहब का दौरा जो फिनिशिंग मराइल में है, आज वो मतलब कि वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आएंगे, वहाँ से फिर वो फ्लोरिडा जाएंगे, उसके बाद उनका दौरा फिनिश हो जाएगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान की यानी कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है कि स्टेट डिपार्टमेंट से हमारे आर्मी चीफ़ मिले हैं, लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कोई बात नहीं की। इसका मकसद है कि हमारे आर्मी चीफ़ को, मेरे अंदाज़े में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई अहमियत नहीं दी, ख़ासकर स्टेट डिपार्टमेंट में जितनी भी एक्टिविटी हुई हैं वो सब आपको पता है कि पेंटागन के अंडर जो मतलब कि वज़ीर दफ़ा है, या मतलब कि वज़ीर दफ़ा के अलावा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनसे मिले हैं। बाकी स्टेट लेवल पे जो कि तस्वीरें कल शाया हुई थी वो अनऑफिशियल थी, वो यानी कि ऑफिशियल नहीं थी। और स्टेट डिपार्टमेंट में वो किसी से मिले हैं नहीं मिले हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ नहीं है। ये बस कल की पाकिस्तानी ISPR के तहत जो मतलब कि बंदों ने शाया की थी तस्वीरें, उससे बॉडी लैंग्वेज में भी ये नज़र आ रहा था कि जो हमारा आर्मी चीफ़ है वो मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि नर्वस नज़र आ रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल है बहुत सारा दबाव कांग्रेसमैन का है पाकिस्तान के मतलब, जिसमें ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जिसमें मतलब कि पॉलिटिकल टर्मिनलाइज है, जिसमें मतलब कि इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो बड़ा अंडर प्रेशर था। तो इसीलिए मेरे ख्याल में स्टेट डिपार्टमेंट को ये हुक्म हुआ कि आप ये कोई भी इसकी खबर शाया ना करें या ना इसकी खबर दें। इससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अहमियत मेरे ख्याल में गिरी है, क्योंकि ये उनको रिकगनाइज़ ही नहीं किया गया। और चौथी सबसे बड़ी खबर ये है कि मुल्क में अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो मतलब कि आप कल जब इनका वाशिंगटन से दौरा कंप्लीट हो रहा था तो उस वक़्त रात को इधर दिन था उधर रात थी, तो मेरे ख्याल में आर्डर ये हुआ था कि फटाफट मतलब कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि मतलब आसिम मुनीर ने वाशिंगटन एम्बेसी में ये किसी से कहा है कि जो कुछ भी इलेक्शन की डिले हुई है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से हुई है, जिसमें PTI भी शामिल है। मेरे ख्याल में ये झूठ बोला गया है, क्योंकि PTI तो चाहती है कि इलेक्शन हो, और PTI की तो चाहती है कि मुल्क में इलेक्शन जितना जल्दी होगा उनको फ़ायदा है, क्योंकि अवाम में मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गम और गुस्सा है। लेकिन ये है कि ये सुनने में आया कि आसिम मुनीर ने किसी बंदे से ये कहा कि हम तो इलेक्शन वक्त पे चाहते थे, ये PTI की वजह से इलेक्शन डिले हुआ है। और आखिरी खबर ये आ रही है कि अब जो है ना वो PTI और पीपल पार्टी का यही मुतालबा है कि जो कोई काजी फैज़ ईसा ने टर्न डाउन किया है। नाजर बाकर नकवी ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया था कि मतलब कि जो भी मतलब कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं या मतलब कि जो दूसरे हैं वो मतलब एग्जीक्यूटिव से ना लिए जाएं बल्कि जुडिशरी से लिए जाएं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ने जिस तरह DPO और ACO DC ने जिस तरह का किरदार अदा किया 9 मई के वाक़यात में, उससे ज़ाहिर होता है कि वो मतलब कि फिर भी आइंदा भी करेंगे। आप सबको पता है कि शेर अफजल मुनव्वत, शेब अख्तर और पता नहीं हज़ारों कारकुन अभी तक जेल में हैं। तो इस तरह के हालात वाक़यात से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री करवाने के लिए काजी फैज़ ईसा ने उस समात में एक लफ्ज़ नहीं कहा। उसने सिर्फ यही कहा है जो कुछ उसको मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात के दौरान फीड किया गया था, जो कि मतलब कि इलेक्शन कमिश्नर का वकील कह रहा था, उसी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए उतना बेवकूफ़ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा मतलब कि बदबख्त नहीं आया, क्योंकि वो जल्दी में था कि उसकी फ़्लाइट थी 7:30 बजे उसने समात शुरू की और 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म किया। उसकी फ़्लाइट थी जाने की, इसलिए वो जल्दी में ने उसको पता ही नहीं लग रहा था कि मैं ये इंसाफ कर रहा हूँ, ये मतलब कि ये मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ।
یہ کہ میں ڈکٹیٹرشپ اس نے چلائی ہوئی تھی، تو مجھے کل ہی میں نے ویڈیو بنا دی تھی، آپ سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا عامی ناصر ہے۔ میرے خیال میں آرمی چیف کا دورہ جو کہ نتائج کے مطابق میرے اندازے میں وہ اتنا زیادہ مطلب کہ کامیاب نہیں ہوا۔ آگے دیکھیں جب یہ جائے گا تو آپ سب کو پتہ لگ جائے گا کیا صورتحال بنتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔